अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेलगाम में इस अफनान का कैरेक्टर तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। कभी रमशा को पाने के लिए इतना इमोशनल हो जाता है और कभी उसे एक पल में ही छोड़ने की बात कह देता है। वो उस वीडियो वाले मामले से इतना बदजन होकर रमशा से ये भी कह देता है कि अगर मैंने अपने बाप से वादा ना किया होता तो अभी खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता। यानी इसने बता दिया कि ये अलीजे के ही लायक है। मगर खैर यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये अफनान अपनी अलीजे को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसके पास कमरे में गया मगर उसने तो डोर ही लॉक किया था। वो खटखटाता रह गया, प्लीज अलीजे खोलो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अलीजे मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मगर अलीजे ने भी चिल्लाते हुए कह दिया मैं तुम्हारी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती। आखिर अफनान यहाँ से चला जाता है। एक रमशा को नाराज कराया और एक इसे मनाने के लिए इतने तगद होकर रहा है जो आज तक उसे अपनी उंगलियों के इशारों पे ही नचाती आई। हालांकि अफनान को ये भी मालूम है कि रमशा के साथ इसने कितनी ज्यादती की। अब वही माँ अपने दामाद से कह रही है अफनान तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। अब एक बार भी अफनान ने इन दोनों माँ बेटी को खरी खरी ना सुनाई कि आप दोनों का अपना एहसास तो बहुत हो रहा है मगर आप दोनों ने मिलकर जो रमशा के साथ किया और मेरे वालिद की मौत की जिम्मेदार भी आप दोनों ही बनी तो उसका क्या है। मगर अफनान ऐसा हरगिज नहीं कहता बल्कि वो तो इस अलीजे को ही मनाने में लगा है। जबकि दूसरी जानिब जिसके साथ असल ज्यादती होती आई है चाहे अपना हो या गैर, हर किसी ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। अब रमशा बहुत ही तनहा हो चुकी है। अफनान की कही हुई बातों की वजह से बहुत हर्ट हुई है। आखिर जज्बाती होकर चलेगी उस लड़की के पास जिसकी ये हरकत थी और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये तूफान आया। वो तो एक रेस्टोरेंट में बैठी अपनी दोस्तों के साथ बड़ी चिल कर रही थी। रमशा ने जाते उसे सुना दिया मुझे मालूम था तुम यही मुझे मिलोगी। मगर ये तो उसे उल्टा टीज करने लगी और ज्यादा चिढ़ाती है। रमशा कैसी हो, आओ ना बैठो ना। वैसे क्या पियोगी, चाय पियोगी या कॉफी? वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है तुम्हें ठंडा पीने की जरूरत है। रमशा को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा खून पी लूं मैं, मगर ये अगली ऐसी ढीठ हड्डी थी कि उसे इस बात से कोई सरोकार ही नहीं पड़ता क्योंकि उसने वीडियो से जो पॉपुलैरिटी, जो व्यूज लेने थे वो तो ले लिए। अब ये बेचारी रमशा उसका क्या बिगाड़ सकती है। मगर इस लड़की ने एक पल भी ना सोचा कि मैंने किसी और की जिंदगी तबाह कर दी। खुद तो बड़े मजे से घूमती है। अब बेशक रमशा इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी मगर अल्लाह तो देख रहा है और वो बेशक खूब इंसाफ करने वाला है। जबकि दूसरी जानिब ये अफनान तो लगा हुआ है अलीजे को मनाने में। अब अलीजे ने दरवाजा तो खोल दिया, इस शोहर की एंट्री भी हो जाती है। अब वो उसे समझाते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत दिल दुखा है मगर एक बार मुझे बात करने का मौका तो दो। तो बस फिर इस अलीजे को बात करने का नहीं बल्कि बोलने का मौका मिल गया। तुम्हारी मोहब्बत के किस्से सुनो या तुम्हारी शादी के किस्से सुनो या फिर शायद तुम अपनी मजबूरियां बताना चाहते हो। और इस अलीजे का रोना धोना फिर से शुरू हो जाता है। तुमने उस लड़की को मेरे बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ये शादी करने की जरूरत क्या थी? अब अफनान अब तक जो चुप करके सुनता आ रहा था बल्कि मना रहा था उसके, ये सुनने के बाद तो अब इसके बर्दाश्त खत्म होती है। चिल्लाते हुए अलीजे को कह दिया बस। ये सुनकर तो इस अलीजे की आंखें बाहर आ गईं। अब अफनान को करना भी यही चाहिए कि कोई ना कोई फैसला ले क्योंकि व्यूअर्स इस तरह से अगर अफनान रमशा के साथ मजीद नाइंसाफियां करता चला गया तो इस ड्रामा सीरियल का कोई मकसद ही नहीं रहेगा और फिर इस अलीजे को छोड़कर अफनान के अंजाम का ही इंतजार होगा कि ये अलीजे तो रमशा से शुरू से हसद करती थी मगर अफनान वो तो रमशा से मोहब्बत के दावे करता था, बड़ा आया था, रमशा के लिए मरने जा रहा था। होप सो व्यूअर्स ये अफनान अब की बार माँ बेटी को खरे खरे जवाब दे ही दे कि जो मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैंने उससे शादी की ये बात भी मेरी सुन लो। हाँ मोहब्बत तो मैं करता ही था मगर फुप्पो ने और तुमने उस रमशा के साथ क्या किया, उसे किडनैप करवाया, ये मेरी बर्दाश्त की हद थी जो मैं खामोश रहा। होप सो व्यूअर्स अफनान ये सारी बातें इस अलीजे को टिका के जवाब दे ही दे क्योंकि पहले भी अफनान बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर चुका है इस रमशा के साथ। अब और कितनी नाइंसाफी करना बाकी है। वो रमशा शुरू से लेकर अब तक इस अफनान की वजह से ही सफर करती आई। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अफनान के रवैये को लेकर कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा या फिर रमशा हो जाएगी अब उम्मीद से? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।